गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज आप लोगों को धनुष भक्त का आगे का भाग पढ़ा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बोर्ड का क्लास है और इसमें जहाँ नहीं समझ में आता वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मन लगाकर समझिएगा और हमको व्याख्या लिखकर दिखाइएगा। आगे देखिए, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सक्ची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रति दुरानी, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद परो सरोज चितुराचा, तो भगवन सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कै दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सो ते मिलय न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तकेउ धन कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। यहाँ पर सीता जी की व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिया है कवि ने, और उसमें लिखा है कि श्री राम को देखती हैं और अपने मन की बातों को कहना चाहती हैं, वाणी से कहना चाहती हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा का अर्थ होता है वाणी, अलिन से यहाँ भ्रमरी से है। वाणी रूपी भ्रमरी मुख रूपी कमल से, पंकज का कमल, कमल से कुछ कहना चाहती है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लेकिन जो है लज्जा रूपी रात्रि उनको रोक देती है। अर्थात जिस प्रकार भ्रमरी जो है रात्रि में कमल के ऊपर बैठी रह जाती है और प्रातःकाल होने पर गुनगुनाने लगती है, उसी प्रकार सीता अपने जो है मुख रूपी कमल से कुछ कहना चाहती हैं, अपने मन की बातों को कहना चाहती हैं, लेकिन उनके लज्जावश अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कह पाती हैं और जो है मन की बात मुख तक आकर रुक जाती है। लोचन जल लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, और आँखों पे अश्रु रुक जाते हैं आकर, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पे दृष्टांत दे दिया कि सीता जी की आँखों पर जो है आंसू इस प्रकार रुक जाते हैं जैसे परम कंजूस के घर में सोना गड़ा रहता है। कृपन मतलब कंजूस, परम कंजूस, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के घर में सोना गड़ा रहता है और वो उसको खर्च नहीं कर पाता। उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों में अश्रु आ गए हैं, लेकिन वो अश्रु लज्जावश बाहर नहीं निकल रहे। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रति दुरानी, सीता जी की व्याकुलता हृदय में बढ़ जाती है जब उनको ये ज्ञान होता है कि मेरी व्याकुलता को यहाँ पर बैठे सभी को आभास हो रहा है, सभी इसका अनुभव कर रहे हैं, तो वो अपने हृदय में धैर्य को धारण करके अपने व्यथा को अपने हृदय में ही रोक लेती हैं। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपत पद सरोज चितुराजा। अगर तन मन और वाणी से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा श्री राम के प्रति वास्तव में प्रेम सच्चा है, तो रघुपत पद सरोज चितुराजा, तो मुझे श्री राम के चरण कमलों में दास सेविका के रूप में वो मुझे स्वीकार करें, श्री राम मुझे सेविका के रूप में स्वीकार करें, अर्थात मैं उनके चरण कमलों की दासी बन जाऊं। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर की दासी, और मेरे हृदय में श्री राम का वास्तविक नाम है और उसके कारण वो मुझे जो है अपनी सेविका बना लें, उसमें पूर्ण रूपेण मुझे अपने हृदय में निवास कराएं। जय के तई पर सत्य स्नेहु, सो जय मिलय न कछु संदेहु। ऐसा कहा जाता है कि जिसका सच्चा विश्वास होता है वो उसको जरूर प्राप्त होता है। तो मेरा श्री राम पर
सच्चा विश्वास है और श्री राम मुझे मिलेंगे, इसमें मुझे कोई भी संदेह नहीं है। ये उनकी सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है और सीता जी व्यथित हैं और अपनी व्यथा को अपने मन में ही समाहित किए हुए राम के विषय में भिन्न भिन्न बातें सोचती हैं। तब क्या है आगे, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु अर्थात श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उनकी मनः व्यथा को भली भांति जान लिया और कि सीता जी की मनः स्थिति इस समय क्या है। सियहि विलोक तकेउ धनु कैसे, और सीता जी को देखकर उन्होंने धनुष को इस भांति देखा जिस प्रकार से चितप गरुड़ लघु व्यालय जैसे, जिस प्रकार से कि गरुड़ जो है छोटे छोटे सर्प को देखता है, इस प्रकार धनुष को श्री राम ने देखा। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तोड़ने में असमर्थ रहे, उस धनुष को श्री राम ने एक तुच्छ वस्तु के समान देखा। मतलब कि इस प्रकार देखा जैसे कि गरुड़ जो है छोटे से सर्प को देखता है, उसी प्रकार उनको उस धनुष की शक्ति को भी देखा उन्होंने। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताक्यउ हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मंड। हर मतलब शंकर जी का कोदंड धनुष। कहा कि लखन लखेउ रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम धनुष तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो उन्होंने शिव के धनुष को देखा, उसके जो है भारीपन को देखा, उसकी गुरुता को देखा, पुलक की गात बोले वचन। फिर उनका पूरा शरीर जो है पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो उठे, आनंदित हो उठा शरीर, और जो है चरण से अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर उन्होंने आदेश दिया। अब आगे आदेश क्या दिया, दिस कुंजर कमठ आई बोला, धरऊं धरन धरि धीर न डोला। अब ऐसी स्थिति थी कि ये धनुष के टूटने पर ब्रह्मांड पूरा कंपित हो जाएगा, तो उन्होंने जो है कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषावतार थे, तो उन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को, ब्रह्मांड पे रहने वाले जीवों को आदेश दिया, दिस कुंजर कच्छप सर्प बराह और जितने भी थे जल के जंतु, सबको उन्होंने धैर्य को धारण करने के लिए आदेश दिया। धरऊं धरिणी, कहा कि पृथ्वी को जो है दृढ़ता पूर्वक पकड़ो, मतलब दृढ़ पृथ्वी पर कंपित ना होने पाए और इसको दृढ़ बनाए रखो। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। क्योंकि राम अब शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा है कि इस पृथ्वी पर कोई कंपन ना होने पाए, कोई परिवर्तन ना होने पाए, इसलिए इस पृथ्वी को दृढ़ता पूर्वक संभाले रखो। ये इन्होंने जितने भी जल जीव थे उनको आदेश दिया लक्ष्मण जी ने। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जैसे ही राम धनुष के समीप आए, वैसे ही जनकपुर के नर नारी, मतलब स्त्री पुरुष देवता, सभी अपने अपने पुण्य कर्मों को मनाने लगे कि श्री राम जो है धनुष को तोड़ने में सफल हो जाएं। क्योंकि श्री राम की कोमलता को देखकर एक बार संशय भी होता था, तो बार बार ये चाहते थे कि श्री राम जो है धनुष को तोड़ने में समर्थ हो जाएं। सबकर संशय अरु अज्ञानी, मंद मही कर अभिमानी। कहा कि सबका संदेह है और सभी अज्ञानी हैं, बड़े बड़े राजाओं का अभिमान भी अब टूटने वाला है। क्योंकि जिनके जो अभिमान था कि श्री राम धनुष तोड़ने में समर्थ हो या न हो, वो अब पहुंच गए हैं वहां पर। अब इनके संदेह को समाप्त करने के लिए श्री राम मंच पर पहुंच चुके हैं। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। कहा कि भृगुपति किसको कहा गया है, परशुराम को। परशुराम की घमंड, परशुराम का घमंड, सुर मुनि देवता और मुनि की कातरता, भय जो है धनुष तोड़ने में विभिन्न प्रकार की मना स्थिति है, उसका वर्णन किया है तुलसीदास जी ने
कि परशुराम के गर्भ देवता मुनियों की कातरता या भय सी कर सोच और सीता जी के हृदय में विभिन्न प्रकार की चिंता है। जनक पछतावा और जनक को अपने प्रण पर पश्चाताप है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रण जो है मुझे परिवर्तित करना पड़े, इसका पछतावा है। रानी कर दारुण दुख दावा, और सभी रानियों को दारुण दावा नल जैसा दुख है, अपार दुख है। तो कहा कि ये शंभु चाप बड़ बहुत ही पाई बड़े जाए सब संग बनाई, और सब जो है ये सब परशुराम की गरुता सुर नर मुनि मतलब देवता मुनि सबकी जो है सब जो है देवता मुनि सबकी कातरता और सीता जी के हृदय में सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दावा नल का वो सब शंभुचाप शिव जी के धनुष पर बहुत ही अर्थात जहाज की भांति सब चढ़े हुए हैं, और चढ़े जाए सब संग बनाई, सब इस पर चढ़े हुए हैं। राम बाहुबल सिंधु पारा, राम के बाहुबल जैसे अपार सिंधु को सब पार करना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार न को कड़वारू, लेकिन उनके पास कड़वारू अर्थात केवट नहीं है। अर्थात ये जो है परशुराम का घमंड, ऋषि मुनि की कातरता और सीता जी के हृदय का सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का अपार कष्ट, ये सब जो है राम के बाहुबल को जाने हुए हृदय में कष्ट लिए हुए हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि धनुष के तोड़ने पर ही इनको संतुष्टि होगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त या अब श्री राम के अतिरिक्त इनके पास कोई केवट नहीं है जो कि इस कष्ट रूपी सागर से इनको पार कर सके। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सिए कृपाए तन जाने विकल विशेख। राम को सब चित्र लिखे से ले, राम को सब चित्र लिखे से जैसे चित्र की भांति देखते रह गए, मतलब कि क्या हुआ अर्थात यहाँ पर हुआ सब निश्चेष्ट हो गए। श्री राम को देखकर वहाँ पर चितय सिए कृपाए तन, और सीता जी ने हृदय में जो है सीता जी के हृदय की व्याकुलता को देखा श्री राम ने, जानी विकल विशेख, और उनकी व्याकुलता को भली भांति श्री राम ने जाना, और उनके मतलब कि वो धनुष को वो तोड़ने में कठिन न जानकर श्री राम ने सोचा कि अब सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, अब जो है सही समय आ गया है धनुष को तोड़ने का। तो आगे क्या कहा है कवि ने, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहत कलप समते ही। देखा कि वैदेही अर्थात सीता जी की व्याकुलता को देखा, निमिष विकल उनका पलक झपकाने का पल भी कल्प समदेही युगों के समान प्रतीत हो रहा है उनको, ऐसी व्याकुलता श्री राम ने देखी। तो कहा कि अब वो ये सोचा कि अब धनुष तोड़ने, क्योंकि कोई भी कार्य होता है समय आने पर ही करना चाहिए, तो श्री राम ने ये स्पष्ट किया कि समय आने पर ही करना चाहिए। तो कहा कि सीता जी की व्याकुलता को देखा तो अब उनके मन में भावना उत्पन्न हुई कि अब धनुष को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कैसे है त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा। त्रिषित अर्थात प्यासा, प्यासा व्यक्ति, बारी अर्थात पानी, पानी के बिना अपने प्राणों को त्याग दे तो मुए करे का सुधा तड़ाका। तो मरने के पश्चात अमृत का सरोवर भी बनाने की क्या आवश्यकता, क्या लाभ है। अगर व्यक्ति प्यासा ही मर जाए, जल के बिना प्यासा मर जाए, तो अमृत का ही सरोवर बना दे तो क्या लाभ है। ये सीता जी की व्याकुलता का वर्णन, अद्भुत वर्णन दिया है कवि ने। कहा का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। और जब पूरी खेती ही सूख जाए तो वर्षा ऋतु, वर्षा होने का क्या लाभ है। तो समय रहते ही कार्य हो तभी लाभ मिलता है। तो कहा है अस जिय जानकी देखी, प्रभु कुल के लखे प्रीति विसेखी। यह ऐसी स्थिति को जानकर
प्रभु श्री राम ने जानकी को देखा, सीता जी को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने प्रेम को स्पष्ट किया मन ही मन। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। फिर गुरु को प्रणाम, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अति शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल संभयऊ। जैसे ही धनुष को श्री राम ने उठाया, पूरे आकाश मंडल में बिजली की चमक हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा आकाश जो है मंडलाकार हो गया हो और ये स्थिति हो गई कि पूरा आकाश धनुषाकार हो गया हो। इस प्रकार बिजली चमकने लगी और पूरे ब्रह्मांड में उसकी चमक पहुंची। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। और कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उस पर डोर चढ़ाई और कब उसको खींचा और क्या है, देख इछन राम धन्य धन तोर, मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। राम ने कब उसको बीच से उस धनुष को तोड़ दिया। ये पूरे ब्रह्मांड में कठोर ध्वनि हुई और इतनी कठोर ध्वनि हुई कि सब आश्चर्यचकित रह गए और उस स्थिति को कोई देख नहीं पाया। क्षण भर में ही ये धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजिक, तज मारग चले चिक्कारई गद दिग्गज डोलमई अहिकोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनिकर कान की दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रो, पूरे ब्रह्मांड में तेज ध्वनि गूंज गई। उसमें रवि अर्थात सूर्य रूपी बाजी मतलब घोड़े, सूर्य रूपी घोड़े जो है फिर उस तेज बिजली की चमक में अपने मार्ग को त्याग कर चल दिए। चिक्कारहि दिग्गज, और दिग्गज दसों दिशाओं में सभी डोल कच्छप सर्प आदि चिंगाड़ने लगे और सर्प आदि व्याकुलता से जितने भी जीव थे व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान कीने, देवता और राक्षस मुनि सभी इस ध्वनि को सुनकर इस अपने विकल स्थिति को अपने हृदय में विचारने लगे कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि सबकी मना स्थिति बड़ी व्याकुल थी और सब अचानक इस स्थिति को विचारने लगे। को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबने अपने मन में विचार लिया कि श्री राम ने तो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और सभी ऋषि मुनि आदि जय जयकार करने लगे और सभी देवता आदि पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार जय जयकार करने लगे। इसमें तो ऊपर में तो इसके ऊपर जो पढ़ाया था मैंने दिस कुंजन, यहाँ पर सीता जी की मना स्थिति का वर्णन है, लेकिन इसमें जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार भी है। काव्यगत सौंदर्य बच्चों आप लोग लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य सीता जी की व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। किया गया है।
भाषा रामचरितमानस में तुलसीदास जी की भाषा अवधी है। रस श्रृंगार रस है। नायक नायिका की स्थिति का वर्णन है, श्रृंगार रस। छंद दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई। अलंकार अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। और अंतिम पंक्ति में बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति। लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा और व्यंजना। थैंक यू बच्चों। ये आप व्याख्या करके हमको दिखा दीजिएगा ताकि हम चेक कर लें कि आपने क्या किया है।